हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनी स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज धनतेरस है, सो आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। बट फेस्टिवल सीजन है तो मेक श्योर आपके दिमाग में कोरोना की बात चलनी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो आप कोरोना से बच के कुछ भी कर रहे हैं तो कोरोना से आपको बच के करना होगा, राइट। सो उसका ध्यान रखिए आप और अपनी फैमिली का भी। और फ्रेंड्स, एक बात और कि दिवाली के बाद मेरी करंट अफेयर की क्लासेस भी आएंगी, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाऊंगी, नहीं, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। और आज का जो हम करेंगे, आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से रिलेटेड। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जितने हैं हम सबको करेंगे, बट एक एक करके। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा कैग के बारे में होगा। हम सब जानते हैं कैग के बारे में कि इसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, इसके मेंबर्स की नियुक्ति कैसे होती है, इनको हटाया कैसे जा सकता है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड कोई भी टॉपिक बोरियत फील नहीं कराता अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। सो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आई नो कि मोस्टली लोग कॉमेडी वीडियो को प्रीफर करते हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। सो हम डिस्कस करते हैं अबाउट कैग। सॉरी फ्रेंड्स, अगर छोटा सा इंट्रो देखें तो जो भारत का संविधान है वो कैसे शक्तियों में विभाजित है, राइट। हम सरकार को अगर कहते हैं तो सरकार क्या है, तो सरकार क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही हमारा मिलके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट, राइट। सॉरी, ये क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट। तो हम इसको बोलते हैं सरकार, ठीक है। अगर ये सरकार है तो इनमें शक्तियों का डिवीज़न है, राइट। तो शक्तियों का डिवीज़न तो है, ठीक है। ये हमारे संविधान को और हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूती तो प्रदान करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी संविधान में कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जो हमारे संविधान को संरक्षित करती हैं और सुरक्षित रखती हैं और लोकतंत्र को बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती हैं, राइट। जैसे कि हमारा कैग है, निर्वाचन आयोग है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय है। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान के और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती हैं, ठीक है। और किसी भी देश के लोकतंत्र में सफलता अगर चाहिए तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए, ठीक है। और लोगों में सत्यनिष्ठा कायम करने के लिए हमें कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए, इस ऐसे बॉडीज़ भी बनानी चाहिए जो लोगों को देख सके, उनकी ईमानदारी को जांच सके, राइट। सो कैग भी उन्हीं में से एक है जो क्या करता है, जनता के पर्स को संरक्षक यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, पॉकेट की बात मैंने करी है, इसका मतलब क्या है, आपका जेब, ठीक है। जेब कहने का मतलब ये है कि आपके द्वारा जो भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। कैग की भूमिका वहाँ आती है जब पैसे आप ले तो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके कैग की भूमिका नहीं आएगी। पैसे आपने खर्च कर दिए, कैग की भूमिका तब आएगी कि आपने पैसे खर्च किए हैं तो कहाँ किए हैं, राइट। सो कैग इसमें क्या करती है, फाइनेंशियल मामलों में क्या करती है, एक उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करती है, ट्रांसपेरेंट को बना के रखती है, ठीक है। सो हम देखते हैं आगे। अगर यहाँ पे हम देखें कैग की संरचना, तो कैग की संरचना कैसी होती है, इनके सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनके पद का जो वर्ष है, इनके पद पर जो वर्ष होता है वो कितने वर्ष का होता है, 65 वर्ष का, ठीक है। या फिर 6 वर्ष से, जैसे 6 वर्ष की सेवा अधिक हो, पूरे होने तक, जो भी पहले हो तक कार्य कर सकते हैं, राइट। तो और उनका कर्तव्य क्या है, संघ और राज्यों के खातों का ध्यान रखना। खातों का ध्यान रखने का मतलब क्या है, अगर सेंटर और स्टेट के द्वारा जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो मेक श्योर कि संघ के पास और राज्य के पास ये जवाब होना चाहिए कि हमने पैसे खर्च किए हैं तो कहाँ किए हैं। कैग की भूमिका तभी आती है, राइट। और ये भी सुनिश्चित करता है कि संघ या राज्यों की संचित निधि में से धन संसद की, राज्य या विधानसभाओं की स्वीकृति के बिना नहीं खर्च किया जा सकता, ठीक है। मतलब क्या है, जो संचित निधि का वर्णन हमारे संविधान के 266 आर्टिकल 1 में है, राइट। संविधान के संचित निधि का मतलब क्या है, जो कैग के मेंबर्स होते हैं उनके वेतन भत्ते का प्रावधान का है 266(1) यानी संचित निधि में, ठीक है। इनके जो इनकी पदमुक्ति होती है, यानी इन्हें पद से कब हटाया जा सकता है, जब राष्ट्रपति, मतलब इनके कहने का है कि राष्ट्रपति इन्हें तभी इनके पद से हटाएगा जब पार्लियामेंट के द्वारा विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, राइट। इसको बोलते हैं विशेष बहुमत, ठीक है, पारित किया जाए, ठीक है। ये इनकी संरचना थी, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी आगे देखो, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो क्या करता है ये, वित्तीय खर्चों पर निगरानी रखता है, ठीक है। वित्तीय खर्चों पर निगरानी कहने का मतलब ये है कि पैसे लेने, आपके पास पैसे हैं
तो ये तब नहीं आएगा कि आपके पास पैसे हैं अभी, राइट। वो पैसे खर्च आपने जब कर दिए तब इसकी भूमिका आएगी, क्या कि आपने पैसे खर्च किए हैं तो कहाँ किए हैं, किस काम पे किए हैं, वो उसकी डिटेल चाहिए इसको, राइट। तो ये क्या करता है, वित्तीय मामलों में क्या पारदर्शिता को बनाता है, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि हमारे लोकतंत्र में जवाबदेहिता को भी कायम करता है। जवाबदेहिता कायम करने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी। अगर गलत है तो भी आपको मानना होगा, सही है तो भी आपको मानना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने काम किया बाद में पीछे हट गए कि नहीं, तो ये क्या है, आपकी जवाबदेहिता गलत है, राइट। अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके जवाब देने में आप मजबूत हो, आप जवाब दे सकते हो, तो वो क्या है, जवाबदेहिता है आपकी, कि आपने कोई भी काम किया तो उसके फेवर में और अगेंस्ट में आप बातें बोल रहे हो, बता रहे हो, राइट। सो यहाँ पे है, ठीक है। इसके कार्य देखो क्या होते हैं। जो सीएजी का कार्य क्या होता है, 1971 का संसदीय अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अनुसार क्या किया गया था, ये संघ के लेखाओं का परीक्षण करता है। अभी मैंने पीछे लाइन में क्या पढ़ा था, संघ और राज्य दोनों के लेखाओं का परीक्षण करता है। लेखाओं का क्या, खर्चों का, राइट। दूसरा देखो, सीएजी लेखांकन नहीं करता, लेखांकन संघ सरकार के विभागों द्वारा किया जाता है, राइट। अगला देखो, सीएजी नियंत्रक नहीं है, केवल महालेखा परीक्षक है, क्योंकि सीएजी का नियंत्रण भारत की संचित निधि के निष्कासन पर नहीं होता, बल्कि पैसे खर्च करने के बाद होता है। संचित निधि मैंने बता दिया आपको 266 आर्टिकल 1 में है, राइट। और निष्कासन कहने का मतलब ये है कि भारत के संचित निधि से जब पैसे निकाले जाते हैं तब कैग की भूमिका नहीं आती, लेकिन जब पैसे खर्च कर दिए जाते हैं तब कैग की भूमिका आ जाती है। क्या कि पैसे किस किस फील्ड में खर्च हुए हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो भी है फील्ड है जो आपने पैसे खर्च किया, वो आपके पास मेक श्योर कि उसकी डिटेल्स होनी चाहिए आपके पास में, राइट। ठीक है, आगे देखो, भारत में संघीय शासन है, इसलिए राज्यों के लेखांकन और परीक्षण दोनों सीएजी द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। आगे देखो, संसदीय शासन और सीएजी, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है किस तरह का है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद के वित्तीय खर्चे पर सीधे जो कैग का नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद यानी, कमेंट में बताइए कि मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में है, राइट। आगे देखिए, संसद में लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कहने का मतलब है सीएजी रिपोर्ट की जांच करने के बाद, लोक लेखा समिति का यहाँ हम प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि कैग के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट कैसे जारी की जाती है, ठीक है, और ये किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरती है। तो प्रक्रिया पहला क्या है, रिपोर्ट को जारी करने के बाद जो सीएजी होता है वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को। ये कैग है हमारा, तो रिपोर्ट जारी करने के बाद ये किसको देगा, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देगा, पार्लियामेंट में पेश करेगा, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होता है, संसद रिपोर्ट को लेख लेखा समिति को सौंपेगी, ठीक है। जिसके अंतर्गत क्या होता है, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं किसके, लोकसभा के, और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलेगी, यानी कोई रिपोर्ट है तो सीएजी राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति पार्लियामेंट में पेश करेगा, पार्लियामेंट में पेश करने के बाद उस पर जब चर्चा होगी लोक लेखा समिति को सौंपा जाएगा। लोक लेखा समिति में वे कौन से लोग होते हैं, तो 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, जबकि 7 किसके मेंबर्स होते हैं, आपके राज्यसभा के, ओके। तो ये इसका प्रोसेस है। आगे देखो, अंबेडकर जी ने, ये थोड़ी सी याद करने वाली बातें हैं, मेक श्योर कि आपके पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो थिंकर्स द्वारा कही जाती हैं, उनकी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो जो अंबेडकर ने क्या कहा था कि जो कैग है वो क्या करता है, सार्वजनिक धन यानी आम जनता के धन का वॉच डॉग कहा। वॉच डॉग का मतलब क्या है, निगरानी करता है, ठीक है। सीएजी की रिपोर्ट पर होने वाली संसद में बहस से जनमत पब्लिक ओपिनियन का भी निर्माण होता है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो सबकी सहमति लो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन, जिसमें हम सभी की सहमति उस बात पे लें। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है, चाहे कुछ आप ही एक नॉर्मल से आप अपने आप को ले लो, आपने कोई बात करी घर में, ठीक है, सब ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, इसका मतलब क्या है, आपने सबके व्यू कलेक्ट किए, ठीक है, वो क्या है, पब्लिक ओपिनियन है। और पब्लिक ओपिनियन क्या करता है, शासन को, लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा पारदर्शी बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका डिसीजन सही हो, ठीक है। ऐसे में मेजॉरिटी अगर आपके साथ आती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देती है, ठीक है, तो आप उनकी बातों पे भी ध्यान रखोगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो ये वहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन का भी काम कर देता है। आगे देखो, सीएजी और उच्चतम न्यायालय का क्या होता है कि सीएजी की रिपोर्ट सरकार के लिए अनुशंसा मात्र है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायपालिका में भी कोई मामला नहीं चलाया जा सकता, परंतु सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अनेक जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं, ठीक है। फ्रेंड्स कमेंट में मुझे बताओ कि जनहित याचिका क्या है, ओके। आगे देखो, सीएजी की आलोचना क्या है,
अगर सीएजी की अगर आलोचना हम करते हैं तो क्या है, प्रशासनिक कार्यों का ज्ञान नहीं होना। मतलब क्या है, जो सीएजी के मेंबर हैं उनको क्या प्रशासनिक कार्यों का ज्ञान नहीं होना। प्रशासनिक मतलब क्या है, वित्तीय, फाइनेंशियली किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं होना, ये इसकी आलोचना है। ओके, अगर निष्कर्ष देखें तो क्या है, भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिस पर नियंत्रण के लिए तथा करदाताओं के पैसे के उचित खर्च के लिए सीएजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण, प्रशंसनीय और निर्णायक हो जाती है। ठीक है, भ्रष्टाचार का मतलब होता है व्यक्तिगत लाभ, राइट फ्रेंड। सो ये महालेखा परीक्षक की भूमिका है। ठीक है, अगर जो भी मतलब किसी के इसके अगर इसके काम के बारे में है तो आपको इतना पता होना चाहिए, क्या करता है, वित्तीय खर्चों को देखता है कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा अगर पैसे लिए गए हैं पार्लियामेंट से, संचित निधि से, तो उस पैसे को कहाँ खर्च किया गया है उसी की जानकारी लेता है। ठीक है, इसी तरह से क्या करता है, हमारे वित्तीय मामलों में क्या करता है, पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को कायम करता है। ओके, सो थैंक यू एंड होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। नोट्स बहुत इजी हैं, हैंड रिटन है, सो प्लीज़ देख लीजिएगा इसको। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से आपके मोटिवेशन मिलता है हमें। लाइक कीजिए ज़रूर। सो थैंक यू एंड आप सभी को एडवांस में बहुत दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो